नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सुपर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड स्टॉक के फंडामेंटल के बारे में कि आखिर इस स्टॉक के अंदर कितनी जबरदस्त आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है और अगर गिरावट होगी तो वो गिरावट कितनी हो सकती है, किस लेवल पे खरीदना सबसे बेस्ट रहेगा, साथ में इसका क्या टारगेट होने वाला है और आज की इसकी करंट परफॉर्मेंस क्या है। देखो, सुपर स्पिन के नाम से ये स्टॉक एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्ट है। 13 रुपए 73 पैसे इस टाइम इस स्टॉक का करंट शेयर प्राइस चल रहा है। साथ में 65 पैसे के पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक आज अपने अपर सर्किट में है। आज इसके अपर सर्किट का अगर देखा जाए, लास्ट वीक की अगर रिपोर्ट देखी जाए तो आज इसके अपर सर्किट का लगातार तीसरा दिन है और ये स्टॉक लगातार अपने अपर सर्किट में है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो बाइंग प्रेशर है वो काफी ज्यादा हो गया, सेलिंग प्रेशर यहाँ पे पूरी तरह से न्यूट्रल है। ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के अंदर लगातार 4-5 दिन तक और आपको जबरदस्त लेवल का अपर सर्किट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि जैसे ही बंदा सुबह ऑर्डर लगाते हैं 9:15 पे अगर किसी ने भी ऑर्डर लगाया तो वो शाम तक उसका ऑर्डर उसको मिल ही नहीं पा रहा। इतनी जबरदस्त तरीके से यहाँ पे बाइंग प्रेशर बना हुआ है, जबकि सेलिंग प्रेशर यहाँ पे नाम मात्र का है। बंदे यहाँ पे सेकंड भर रुक नहीं पा रहे। ठीक है, बीच में स्टॉक में लगातार देखो 3 दिन पहले की अगर बात करें तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर था। जब ये स्टॉक अपने अपर सर्किट में लहरा लगातार 2 दिन के बाद तो लोगों को लगा कि ये सबसे अच्छा बेस्ट टाइम है, क्योंकि बीच में मार्केट में फ्लक्चुएशन आया, स्टॉक के अंदर थोड़ी सी गिरावट हुई। लोगों को लगा, इन्वेस्टर को लगा कि भाई यहाँ पे सेल आउट करके निकल जाना सबसे सही रहेगा, सबसे अच्छा एग्जिट पॉइंट रहेगा। इस वजह से स्टॉक में लगातार 2 दिन तक एक गिरावट बनी हुई थी। मतलब फिर भी स्टॉक एक पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ जा रहा था, बार बार वो अपने अपर सर्किट को अचीव करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे सेल आउट करने से इन्वेस्टर बाज नहीं आ रहे थे। और आज कंडीशन ये है कि लगातार 3 दिन से ये स्टॉक अपने अपर सर्किट में है। एक नजर इसके अगर फंडामेंटल पे डालें तो देखते हैं कि भाई इसके पिटारे में क्या निकलता है। अगर इसकी स्टॉक की मार्केट कैपिटल वैल्यू की बात करें तो देखो, जो स्टॉक की मार्केट कैपिटल है वो 75 करोड़ के आसपास है। ठीक है, जिस प्राइस रेंज के अंदर ये स्टॉक एग्जिस्ट करता है उसके हिसाब से यहाँ पे 75 करोड़ की जो यहाँ पे मार्केट कैपिटल है वो काफी ज्यादा है। स्टॉक जो है वो मिल से रिलेटेड है। देखो, अगर ये स्टॉक किसी आईटी सेक्टर से होता या फिर पावर सेक्टर से होता या केमिकल सेक्टर से होता तो जाहिर सी बात है कि भाई वहां पे मार्केट कैपिटल कुछ ज्यादा देखने को मिलती, क्योंकि वहां पे कंपनी के अंदर जो असेट होते हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इसकी वजह से वहां पे मार्केट कैपिटल थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती। लेकिन मील से रिलेटेड जो कंपनीज होती है या फाइनेंशियल कंपनी जो होती है उनके अंदर आपको मार्केट कैपिटल इतनी ही देखने को मिलती है। और अगर इसके लास्ट वीक की परफॉर्मेंस की लास्ट सेशन की, अगर इसके जो लास्ट ईयर की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 6 रुपए 50 पैसे से चल के 13 रुपए 73 पैसे के आसपास गया था। देखो, स्टॉक को लगातार लेके मेरी 1-1.5 महीने से जबरदस्त यहाँ पे हमने कवरेज दी है कि भाई स्टॉक में आपको, अगर आपने होल्डिंग कर रखी है तो स्टॉक को कम से कम 20 सितंबर के आसपास तक जरूर होल्ड करके रखना। 15-20 सितंबर तक, 15 या 20 सितंबर के बाद आपको स्टॉक में एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और हो सकता है कि स्टॉक के अंदर कोई अपर सर्किट भी लग जाए। और कंडीशन ऐसी हो गई कि आज स्टॉक के अंदर अपना अपर सर्किट लग गया। और अगर एक नजर डालें इसके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर तो देखते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट में क्या निकल के आता है। अगर इसके रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे 1.56 करोड़ का यहाँ पे रिवेन्यू गेन किया है। पिछले साल के कंपैरिजन में ये 84% डाउन है। और अगर इसके डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो यहाँ पे -0.06 का इसका डिल्यूटेड ईपीएस है। और अगर नेट इनकम की बात करें तो ये पिछले ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे 33 लाख रुपए का थोड़ा सा घाटा है, मतलब थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस है। हालांकि यहाँ पे नेट इनकम फिर भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे पिछले ईयर के कंपैरिजन में ये रिकॉर्ड है तो यहाँ पे थोड़ी सी परफॉर्मेंस देखने को कम मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर इसके डीपली एनालिसिस करने की, डीपली इस फंडामेंटल क्या आता है। तो देखो, डीपली एनालिसिस में क्या है कि अगर इसका आरओई चेक करें तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। आरओई का मतलब होता है कि भाई रिटर्न ऑन इक्विटी, कि इक्विटी के ऊपर कितना रिटर्न है। अगर देखा जाए इसका तो यहाँ पे जो आरओई है वो -29 के आसपास है। देखो, यहाँ पे आप ये मत सोचना कि भाई इतना कम यहाँ पे रिटर्न है इक्विटी में। देखो, ये जो रिटर्न है ये पिछले 3-4 पिछले क्वार्टर के आसपास की परफॉर्मेंस का है। आपको पता है कि मार्केट में लगातार 3-4 महीने से जबरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ है। यूएस के मार्केट लगातार एशियन स्टॉक मार्केट को फ्लक्चुएट कर रहे हैं,
तो कहीं पे इंडियन स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी के कंसर्न चल रहे हैं। ऊपर से एफआईआई ने लगातार 3 महीने में 30,000 करोड़ की बड़ी बिकवाली कर दी, जिसकी वजह से यहाँ पे आरओई थोड़ी सी घट गई है और माइनस में 29 चली गई। जब आप इसे जनवरी के बाद देखोगे तो यहाँ पे यही आरओई आपको कम से कम 20 के आसपास देखने को मिलेगी, ठीक है, वो भी पॉजिटिव के साथ। और अगर इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे जो बुक वैल्यू है वो 13 रुपए के आसपास है, मतलब एक बुकिंग एवरेज जो यहाँ पे चल रही है वो 13 रुपए के आसपास चल रही है, जिसमें प्रमोटर्स और पब्लिक जो इन्वेस्टर्स है, अगर दोनों की जो बाइंग रेशियो चेक किया जाए और दोनों की एवरेज निकाली जाए तो यहाँ पे वो जो बुकिंग एवरेज चल रही है वो 13 रुपए 2 पैसे के आसपास चल रही है, ठीक है। और अगर देखा जाए स्टॉक का इस टाइम करंट प्राइस, तो यहाँ पे जो करंट प्राइस चल रहा है वो 13 रुपए 73 पैसे के आसपास है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो बुक वैल्यू है वो बिल्कुल सही चल रही है कि मतलब जो भी स्टॉक है वो 13 रुपए से तो नीचे जाने से रहा, क्योंकि जो बुक वैल्यू रहती है उससे नीचे अगर स्टॉक जाता है तो वहां पे प्रमोटर्स को तो लॉस होता ही होता है, साथ में पब्लिक इन्वेस्टर्स को भी होता है और डीआईआई और एफआईआई सभी को मतलब बुरी तरह से यहाँ ठुकाई होती है, ठीक है। अगर फेस वैल्यू देखी जाए तो यहाँ पे फेस वैल्यू थोड़ी सी कम आपको देखने को मिलती है। देखो मोस्टली स्टॉक्स के अंदर जो फेस वैल्यू होती है वो या तो 2 रुपए के आसपास मिलेगी या फिर वो आपको 3 रुपए के आसपास मिलेगी, मोस्टली इतनी होती है। लेकिन फेस वैल्यू से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि भाई जिस दिन अगर स्टॉक के अंदर डीलिस्टेड अगर स्टॉक हो गया या स्टॉक डूब गया तो वहां पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो आपकी फेस वैल्यू रहेगी उसके हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। तो देखो कभी भी ऐसा नेगेटिव न्यूज मार्केट में बिल्कुल भी सोच के मत चलो। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर आए हो और एक अच्छा खासा यहाँ से रिटर्न लेके जाना चाहते हो तो कभी भी ये मत सोचना कि भाई फेस वैल्यू इतनी कम है, क्योंकि स्टॉक कभी बंद नहीं होते। स्टॉक बहुत ही रेयर्स होते हैं, चांस होते हैं कि किसी भी स्टॉक के अंदर डीलिस्ट हो जाए, ठीक है। डीलिस्ट होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं जब कंपनी पे बहुत ज्यादा डेबिट आ जाता है, कंपनी बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, तब वहां पे। और जब बैंकरप्टी हो गया तो वहां तो मुझे पता है कि आप फेस वैल्यू से पहले अपना माल बेच के वहां से निकल लोगे, तो फेस वैल्यू तो इतनी मैटर करेगी नहीं भाई। 1 रुपए तक तो कौन वेट करेगा, कोई नहीं करेगा। गिरावट आते सब बेच के निकल लेंगे 10, 11, 12 रुपए तक, ठीक है। इससे नीचे तो कोई बेचने वाला होगा तो वो तो सबसे अलग ही महारत ही मिलेगा, ठीक है। अगर इसकी बात करें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की परफॉर्मेंस की बात, तो देखो लॉन्ग टर्म की अगर 1 ईयर की अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे 69% का यहाँ पे इक्विटी रिटर्न है। अभी देखो मैंने थोड़ी सी देर पहले एक आपको वो दिखाया था कि भाई जो आरओई है स्टॉक का वो यहाँ पे माइनस के अंदर है। देखो माइनस के अंदर यहाँ पे आरओई चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी लॉन्ग टर्म के अंदर अगर इसकी 1 ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे 69% से भी ज्यादा का आपको रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर इसकी 2 ईयर की परफॉर्मेंस करें तो यहाँ पे आपको 35% से ज्यादा का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर 3 साल की बात करें तो यहाँ पे 20% से ज्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर इसकी 5 या 6 साल का अगर आप बात करें तो यहाँ पे 276% का आपको रिटर्न देखने को मिलता है। देखो जितनी भी म्यूचुअल कंपनी होती है या फिर फाइनेंशियल कंपनी होती है जो इक्विटी को बॉन्ड के रूप में बेचती है, वो 5 ईयर या 6 ईयर के आसपास ही बॉन्ड खरीदती है और तभी उनको जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलता है। और स्टॉक मार्केट भी यही कहता है कि भाई अगर आप जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे आपके रिवेन्यू बनने के उतने ही ज्यादा चांस रहेंगे। कई लोग तो सिप वगैरह लगा के छोड़ देते हैं 5-5 साल और वो इतना पैसा निकाल लेते हैं कि सिप वैल्यू से कम 5-5 गुना 7-7 गुना पैसा निकाल लेते हैं। तो ये फंडामेंटल होता है लॉन्ग टर्म का। और अगर 1 वीक की अगर इसकी परफॉर्मेंस करे कि भाई 1 वीक में अगर आप होल्डिंग करके सोल्ड आउट करते हो तो आपको यहाँ पे जो एवरेज यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला है वो 15% के आसपास है। जिसने 1 मंथ की होल्डिंग करके सोल्ड आउट करने की कोशिश किया है, ठीक है, तो उसके अंदर कम से कम 47% की एवरेज देखने को मिली है। एक अच्छा खासा मतलब यहाँ पे रिटर्न है 1 मंथ का भी। अगर 3 मंथ अगर आप होल्ड करके बेचते हो तो यहाँ पे आपको जो एवरेज मिलेगी वो 51% के आसपास देखने को मिलती है। और अगर आप 6 महीने होल्ड करके बेचते हो तो आपको यहाँ पे 108% का रिटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे होल्डिंग्स की। देखो यहाँ पे होल्डिंग सबसे जरूरी है। अगर यहाँ पे होल्डिंग की बात करें प्रमोटर की जून 2023 की, तो यहाँ पे 42.80 के आसपास होल्डिंग है। और आज अगर 1 साल के बाद की होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग में कोई भी चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिला। हालांकि यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग कुछ भी नहीं है, साथ में फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी होल्डिंग यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर बात करें तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की, तो यहाँ पे जून 2023 में 57.20% पब्लिक होल्डिंग थी और आज भी यहाँ पे 57.20% होल्डिंग है। मतलब यहाँ प्रमोटर और जो पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं वो यूकेयू बने हुए हैं, उसके अंदर कोई भी खास आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। तो ये थी स्टॉक की सबसे डीपली एनालिसिस। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब